आज की इस वीडियो में ब्लड रिलेशन से बनने वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपका पहला प्रश्न है, बगल में आपको दिख रहा होगा, यदि सी का पुत्र एफ और जेड है तथा जेड का विवाह भी से हुआ है तो भी का एफ से क्या संबंध है। तो आपको सबसे पहले देखना है, सी का पुत्र एफ और जेड है, यानी कि सी का जो पुत्र है, यानी कि सी का पुत्र एफ और जेड है। सी का पुत्र अगर जो पुत्र है तो आपको इसे प्लस से प्रदर्शित करना है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, तथा जेड का विवाह भी से हुआ है, यानी कि जेड का जो हुआ है विवाह वो आपका भी से हुआ है, तो इसे आप माइनस से प्रदर्शित कीजिएगा। आगे क्या पूछ रहा है, तो भी का एफ से क्या संबंध है, यानी कि भी का जो है वह एफ से क्या संबंध है। तो आपको यहाँ कह रहा है एफ से, तो आपको एफ से देखना है कि क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो जेड जो है यह एफ का भाई है और यह भाई का पत्नी। तो भाई का पत्नी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही जवाब भाई का पत्नी आपको क्या, यानी कि भाभी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, यानी कि भाभी आपका सही जवाब हो जाएगा। भाभी आपका हो जाएगा सही जवाब। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, दूसरा नंबर, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा, ई ए का भाई है, सी डी की बहन, तो बी का ई से क्या संबंध है। क्या है, ए जो है सी का पिता, यानी कि ए जो है, यानी कि ए यानी क्या है, सी का पिता, ए जो हो जाएगा सी का पिता। तो आगे क्या कह रहा है, डी बी का बेटा। तो अभी इस लाइन के बारे में अभी कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है, तो इसको अभी इस लाइन को भी छोड़ेंगे। आगे देखेंगे, ई ए का भाई है, यानी कि ई जो है वह ए का भाई है, तो ई जो हो जाएगा, यानी कि ई ए का भाई है। आप चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि यानी कि भाई और ये क्या है, यानी कि बेटा। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, सी डी की बहन, यानी कि सी जो है, सी या जो है डी की बहन, यानी कि सी जो है डी की बहन, सी डी की बहन है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके बाद डी का जानकारी मिल गया, तो यहाँ पे देखेंगे डी बी का बेटा, यानी कि डी जो है यानी कि बी का बेटा है, तो बी का बेटा क्या हो जाएगा, बी का बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यह पति पत्नी का यहाँ पे रिश्ता हो जाएगा। अगर जो बी का ये बेटा और ए का भी जो ये, यानी कि ये हो गया पिता, सी का पिता ए और डी की बहन सी, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी पूछ रहा है क्या, तो बी का ई से क्या संबंध है, यानी कि बी का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको ई से देखना है, यानी कि ई से क्या संबंध है। तो यह भाई हो गया और यह भाई का पत्नी, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि भाभी, भाई का पत्नी भाभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर आपका है, ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई का विवाह सी से हुआ है, सी बी की बेटी, बताइए कि ई का डी का ई से क्या रिश्ता है। तो क्या कह रहा है कि ई जो है ए का बेटा,
यानी कि ए का जो बेटा है वह ई है, यानी कि ए का बेटा ई। तो क्या कह रहा है, डी बी का बेटा। तो अभी डी और ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तभी इस लाइन को छोड़ेंगे। ई का विवाह सी से हुआ है, यानी कि ई का जो विवाह हुआ है वह सी से हुआ है। तो यह बेटा है, तो विवाह सी से हुआ है, तो यह इसकी पत्नी, यानी कि इसे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, सी बी की बेटी, यानी कि सी जो है, यानी कि बी की बेटी, यानी कि सी जो है बी की बेटी है। तो अब सी मिल गया है, बी मिल गया, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाला लाइन जो छोड़े थे, डी बी का बेटा, यानी कि डी जो है वह बी का बेटा, तो यह बेटी हुआ, तो बी का बेटा डी, तो इसे प्लस से प्रदर्शित करेंगे। तो क्या पूछ रहा है, डी का ई से क्या रिश्ता है, यानी कि ई से क्या रिश्ता, डी का ई से क्या रिश्ता है। तो यह पत्नी और पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, यानी कि साला। आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका साला, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ए एक्स का पिता है, बी बाई की माँ है, बाई एक्स और जेड की बहन है, बाई एक्स और जेड की बहन है। निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है यानी कि गलत कथन का चयन करना है। तो आपका क्या कह रहा है, एक्स ए का, ए जो है एक्स का पिता है, यानी कि ए जो है वह क्या है, एक्स का पिता है। बी बाई की माँ, तो अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो अभी इस लाइन को छोड़ेंगे। आगे कह रहा है कि बाई, यानी कि बाई जो है एक्स और जेड की बहन, यानी कि बाई जो है वह यानी कि एक्स और जेड की बहन है, एक्स और जेड की बहन है, यानी कि बाई। उसके बाद देखना इसमें को लाइन छोड़े थे, बी बाई की माता है, यानी कि बी जो है वह बाई की माता है, यानी कि बी जो है वह बाई की माता। तो यह अगर जो यह माता हो जाएगी तो यह पिता, तो यह आपस में पति पत्नी। उसके बाद कह रहा है यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है ना गलत कथन का चयन करना है। आपका पहला है बी जेड की माँ, यानी कि बी जो है वह जेड की माँ, तो यह सही है क्योंकि बाई जो है यानी कि जेड की बहन और यह माता, तो जेड की माँ बी, तो यह आपका यानी कि सही है। और दूसरा है यक्स जेड की बहन, यानी कि यक्स जो है जेड की बहन, यक्स जेड की बहन, तो जेड और यक्स करके यहाँ पे लिंग स्पष्ट नहीं किया, तो इसको छोड़ेंगे। यह पूरी तरह से ना तो गलत है और ना तो पूरी तरह से यानी कि सही है, क्योंकि यहाँ पर यह बेटा भी हो सकता है और बेटी भी, और यह भी बेटा भी हो सकता है या फिर तो बेटी भी, इस दोनों का लिंग स्पष्ट नहीं किया, तो इसलिए को छोड़ेंगे। आगे चेक करेंगे सी नंबर, बाई ए का बेटा, यानी कि बाई जो है ए का बेटा, तो यह बेटा नहीं, क्या यानी कि बेटी, तो क्या है यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत दिया, तो आपका यानी कि गलत चुनी लेकर रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि सही जवाब हो जाएगा।